इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है। काफ़ी लोगों को ये वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है काफ़ी लोग बहुत ही वेग तरीके से अपने-अपने हिसाब से कर रहे हैं बिकॉज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग सही तरीके से कैसे करना है इसका गाइडेंस काफ़ी लोगों को नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब कि हमने जल्दी खाना खा लिया और उसके बाद हम लोग सुबह तक भूखे हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के अलग-अलग तरीके भी होते हैं और इसीलिए होता क्या है कि ये आपने भी देखा होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फॉर एंड अगेंस्ट वाले लोग भी हैं बिकॉज़ काफ़ी लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आया है। तो वहीं पे देखा जाए तो काफ़ी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीज्ड पाते हैं उसके उसी के साथ वो लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि वो शायद भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उसी वजह से इमोशनल बैलेंस भी वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग गलत है, प्रॉब्लम ये है कि आपको किस टाइप का इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। अब यहाँ पे आज ये जो वीडियो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बना रही हूँ, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की शरीर पे कैसे उसका इफ़ेक्ट होता है, इसके अलग-अलग तरीके क्या हैं, इसे शुरू करने के पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, फास्टिंग के दौरान हमें क्या चीज़ें हैं जो फ़ॉलो करनी पड़ेगी, अगर आप फास्ट तोड़ रहे हो तो क्या तरीका है उसे करने का और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए कौन-सा इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो मेथड है वो ज़्यादा सूटेबल है, वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो एक्चुअली आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट? सबसे पहले फास्टिंग में होता क्या है, जब आप खाना खाते हो तो आपका बॉडी जो है वो एनर्जी के लिए बेसिकली आपके खाने के थ्रू जो एनर्जी आई है उसे कंज्यूम करते हैं, उस ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, बराबर है? अब ये खाना खाने के बाद की बात है, लेकिन जब आप खाना खा चुके हो और अब आप आपकी जो ग्लूकोज आया है, जो रिसेंट आपके बॉडी में ग्लूकोज हाई होता है, वो जब उसका लेवल कम होने लगता है, तब आपका बॉडी जो है वो दूसरे सेल से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करता है और सबसे पहले वो क्या करता है, लीवर में जो सेल्स हैं उन सेल्स को यूटिलाइज करना स्टार्ट करता है। उसके बाद जब लीवर में जो ग्लूकोज है उसका जब कंजम्पशन एक हद तक हो जाता है, उसके बाद आपका बॉडी जो है अपना सेंटर ऑफ एनर्जी जो है वो चेंज कर देता है और वो अब बन जाता है फैट सेल्स। तो जहां जहां पे भी फैट स्टोर हुआ है हमारे बॉडी में, जहां पे भी एडिपोज टिश्यूज में फैट स्टोर हुआ है, वहां से अब आपका ये जो आपके जो बॉडी है वो एनर्जी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है, ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है आपके फैट सेल से। और इसीलिए ये जो मेथड है वो थोड़ा इफेक्टिव बनता जा रहा है बिकॉज इसमें होता क्या है कि आपका जो बॉडी है अब फैट सेल्स में जो फैट जमा है उससे एनर्जी कंज्यूम करने लग गया है और इसीलिए आपका फैट जो है वो कम होता है, रिड्यूस होने लग जाता है, वेट लॉस दिखता है, इंच लॉस दिखता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपको अलग अलग तरीके है इसका इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का, इसीलिए आपको उन सारे तरीकों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि मुझे कौन सा तरीका सूट हो रहा है और मैंने कौन से टाइप का इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका है 12-12, ठीक है। अब इस मेथड में होता क्या है कि आपको 12 घंटे का फास्टिंग है और 12 घंटे का विंडो पीरियड है जिसमें आप खाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने शाम को 7 बजे आपने आपका लास्ट मील ले लिया, 6 से 7 के बीच में, या मैक्सिमम शाम को 8 बजे तक आप आपका लास्ट मील ले रहे हो। अब मैंने हमेशा एक चीज कही है जो हमारे एंसेस्टर्स या हमारे जो दादा परदादा फॉलो करते आए हैं कि सूर्यास्त से पहले
बिफोर सनसेट हम लोग खाना खा लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जो भी लोग ये फॉलो करते हैं तो 6 to 7 के बीच में आप ये खा लो। नहीं खा पाते हो, लास्ट 8 o'clock तक आप खा लेते हो, और फिर आप आपका नेक्स्ट डे का जो ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, आप 8 बजे करते हो, 8 से 9 के बीच में करते हो। इसमें क्या हो गया, आपका जो विंडो है 12-12 का वो मेंटेन हो गया, और आपका 12 आवर का फास्टिंग हो गया। 12 आवर का फास्टिंग और 12 आवर का विंडो पीरियड, ये है 12-12 मेथड। अब ये मेथड किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो लोग मतलब प्राकृतिक तरीके, नेचुरली जो लोग जल्दी रात को खाना, जो लेट खाने की जो आदत है वो कम करना चाहते हैं, वो बंद करना चाहते हैं, वो लोग इस फास्टिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके दौरान क्या होगा कि आपका जो लेट नाइट ईटिंग हैबिट है वो भी आपका बंद हो जाएगा। दूसरा मेथड है हमारा 14-10 मेथड्स। 14-10 मतलब है 14 आवर्स फास्टिंग, 10 आवर्स का ईटिंग विंडो होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो आपका खाना होगा, पहला जो आपका मील होगा या ब्रेकफास्ट आप कह सकते हो, वो सुबह 9 बजे होगा। उसके बाद जब आप खाओगे वो शाम को खाओगे 6 से 7 बजे के बीच में। फिर डायरेक्टली आप जाते हो नेक्स्ट डे सुबह 9 o'clock को। तो ये जो इसे कहते हैं हम लोग 14-10 का विंडो, 14 आवर्स का फास्टिंग और 10 आवर्स का आपका जो खाने का विंडो पीरियड है। अब ये जो मेथड है वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो धीरे 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 फास्टिंग बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। तो आपको आदत भी पड़ रही है यहाँ पे फास्टिंग की। इसके बाद आता है आपका थर्ड मेथड, वो है 16-8 मेथड। मतलब 16 आवर का फास्टिंग होगा और 8 आवर्स आपका ईटिंग विंडो पीरियड रहेगा। इसमें आप क्या करते हो, आपका पहला मील जो होता है वो सुबह आप 10 से 11 के बीच में या 10 से 12 के बीच में आप लेते हो। मेनली आप 10 से 11 का विंडो रख सकते हो जहां पे आप आपका फर्स्ट मील ले रहे हो। उसके बाद आपका जो आखिरी मील होगा आपके डे का, वो 6 से 7 के बीच में हो जाएगा। तो ये आप ले रहे हो, और उसके बाद डायरेक्टली आप दूसरे दिन सुबह 10 बजे खा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, आपका नियर अबाउट 16 आवर्स का फास्टिंग हो जाता है और 8 आवर्स का जो विंडो पीरियड होता है उसमें आप खाते हो। अब ये जो मेथड है ये उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जिनको आदत है दिन में 2-3 बार खाने की, तो वो लोग भी इसमें उनको मील टाइम भी हो जाता है इसमें। तो ये आप 16-8 मेथड जो है, ये थर्ड मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो आप करते हो। अब आता है आपका 5-2 मेथड। ठीक है, अब जो लोग भूखा नहीं रह पाते हैं, जिनको भूख सहन नहीं होती है तो खाना चाहिए होता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आपके वीक के सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उस सप्ताह के 5 दिन आप नॉर्मली खाना खाते हो, और 2 दिन जो होता है आपका कैलोरी इंटेक जो होता है आप काफी कम कर देते हो, मे बी 500 to 600 कैलोरी तक उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हो आप। तो ये उन लोगों के लिए है जो भूखा नहीं रह पाते हैं, जिनको भूख सहन नहीं होता है, बहुत ट्राई कर लिया आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का लेकिन वो आपसे नहीं हो रहा है, तो उन लोगों के लिए ये मेथड बहुत फायदेमंद है। देखो, अगर आप भूखे नहीं रह पाते हो और आप वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते जा रहे हो, तो आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल, ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आगे जाके जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करना होता है तभी। ठीक है, इसीलिए ये 5-2 मेथड जो है वो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नहीं करनी चाहिए, या मैं ये बोलूंगी कि आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे। पहले कौन होंगे, जो डायबिटिक लोग हैं। ठीक है, उन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। आपका शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर के सजेशन से, बिकॉज डॉक्टर आपके डोज एंड ऑल भी एडजस्ट करेंगे उसके हिसाब से। प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर है वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रॉपर अपने डॉक्टर के सलाह से ही करेंगे।
अगर आप बच्चे को फीड कर रहे हो, ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, तो भी आप डॉक्टर के सलाह के साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे। उसके बाद जिन लोगों का वजन ऑलरेडी बहुत कम है, उनको मैं बोलूंगी कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग केयरफुली करना है, डॉक्टर के सजेशन के साथ करना है। फिर जिनको ईटिंग डिसऑर्डर का भी हिस्ट्री रह चुका है, उन लोगों को भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसी के बाद आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे। फिर किसी के कोई लोग होते हैं जिनको हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज हो सकते हैं, आप भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फिर ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को करिए। अब जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आपको अपने बॉडी को थोड़ा प्रिपेयर करना है। ऐसे नहीं है कि उठ के आज मैंने डिसाइड किया कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा और उठ के आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दिया। देखो, आप किसी भी चीज को अगर सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करोगे तो आपको उसके बैड इफेक्ट्स ही नजर आने वाले, तो इसीलिए सिस्टमैटिक वे से करना जरूरी है। तो आपके बॉडी को पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपको बहुत जंक फूड खाने की आदत है, आपको बाहर का तला हुआ फूड खाने की आदत है, तो पहले आपको वो आदत कम करनी पड़ेगी। तो स्नैकिंग की आदत आपको पहले कम करना है बिफोर यू एक्चुअली डिसाइड एंड स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके बाद आपको आपके खाने में क्वालिटी फूड को, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी फूड को इन्वॉल्व करना है। जैसे आप सैलड्स अच्छे से लोगे, आप स्प्राउट सैलड्स लोगे, आप कैरेट, टोमेटो, रेडिश और फिर ओनियन, इन सब चीजों को, अच्छे फाइबर वाले चीजों को पहले आप अपने फूड में इंक्लूड करोगे, स्नैकिंग कम करोगे। उसके बाद आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की चीजें जो है वो भी कम करोगे, जिसमें आपका वाइट शुगर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अवॉइड करना है। यूजुअली मैंने देखा है कि मैक्सिमम हम लोग जो व्हाइट शुगर लेते हैं वो हमारे टी कॉफी में लेते हैं या हमारे दूध पीने की आदत में लेते हैं। आप टी कॉफी बंद करोगे तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप टी कॉफी लेना ही चाहते हो तो या तो आप उसे जैगरी के साथ लेने की आदत रखो, या तो आप उसे विदाउट शुगर लेने की आदत रखो, तो आदत डेवलप करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, आपके पैलेट को आदत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जब आप विदाउट शुगर लोगे तो आपका जो पैलेट है, आपका जो टेस्ट बर्ड्स है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप उसे उसी तरह पीने की आदत लगा दो तो एक दिन आपका टेस्ट बर्ड्स है जो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर आप विदाउट शुगर भी इसे कंज्यूम कर सकते हो। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट। तो आपको सिर्फ वो हैबिट बनानी है कि आप विदाउट शुगर कंज्यूम करोगे। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पिज्जा, बर्गर्स, ब्रेड्स ये भी आते हैं। उसके बाद आपको वाटर इनटेक बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अब देखो, वाटर इनटेक के लिए मैं आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला देती हूँ। आपको क्या करना है, आपका वजन करना है और आपके हर 20 केजीज के लिए आपको 1 लीटर पानी पीना है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा वजन है समझो 60 केजीज, तो मैं कितना लीटर पानी पीऊंगी? 3 लीटर पानी मुझे पूरे दिन में कंज्यूम करना है। सो तो 2.5 to 3 लीटर पानी अगर मैं कंज्यूम करती हूँ तो मेरा बॉडी जो है वो हेल्दीली ये हो रहा है, क्लियर हो रहा है, राइट। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, पानी बहुत पीना है, पानी बहुत पीना है, तो आप बहुत ओवरलोड कर लेते हो अपने बॉडी को, तो वो भी नहीं करना है। अभी मैंने ये फॉर्मूला जो बोल दिया है वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 40 किलो का है और अगर वो 3 लीटर नहीं, उसको सिर्फ 2 लीटर पानी काफी है उसकी बॉडी को क्लियर करने के लिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है कि हमारी बॉडी के लिए क्या है। तो ये सारे तरीके, आपको ये सारी चीजें प्रायर प्रिपरेशन में आएगा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले। आपको फास्टिंग के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब आप फास्टिंग कर रहे हो तो आप क्या ले सकते हो? ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, शुगर वाली चीजें तो नहीं ले सकते हो। आप पानी पी सकते हो, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो विदाउट शुगर, आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप हर्बल टी ले सकते हो, आप लेमन जूस ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, लेकिन बिना शुगर का। लेकिन क्या नहीं ले सकते हो? चीनी, मीठे पे जो भी है,
फ्रूट का जूस नहीं ले सकते हो, फ्रूट्स हार्मफुल नहीं, लेकिन फ्रूट जूस क्या करता है, आपका शुगर स्पाइक बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ा देता है। आप देखो, आप फ्रूट को कंज्यूम करो तो वो उसके साथ फाइबर्स भी जा रहे हैं, तो वो इतना शुगर स्पाइक नहीं करेगा जितना फ्रूट जूस करेगा, तो वो आपको नहीं लेना है। और दूध वाले जो पेय है, यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करना है, जैसे चाय कॉफी जो आप दूध वाले ले रहे हो वो आप अवॉइड कीजिए। यूजुअली चाय कॉफी में जब दूध मिक्स करते हो तो उसका जो हेल्दी जो इफेक्ट है वो थोड़ा निकल जाता है, और बैड इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, तो वो आप नहीं करना है कंज्यूम आपने। अब आप फास्ट कैसे तोड़ोगे, जैसे कि आपने, चलो आप बोलोगे कि मैंने ना 16-8 का फैट लॉस करना है मुझे, और जैसे मैंने कहा कि 16-8 जो है फैट लॉस के लिए थोड़ा बेटर रहेगा। अगर आप कहते हो कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फैट लॉस के लिए 16-8 का कर रही हूँ, तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ या कुछ भी खा सकती हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने फास्टिंग कर लिया और फास्ट आपने थोड़ा बर्गर के साथ, पिज्जा के साथ और बहुत सारा बिरयानी खा लिया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपका जो फास्ट आप खाते हो, आप तोड़ते हो, तो उस टाइम आपके तोड़ने का जो भी डाइट आप ले रहे हो, उस डाइट में आपके प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, फाइबर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, हेल्दी फैट जैसे कि आपका घी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे आपने अगर दाल चावल ले लिया तो आप उसमें घी डाल के ले सकते हो, तो ये आपका हेल्दी फैट्स हो गए, उसमें आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अंडे और सब्जियां लो तो चलेगा। दही और उसके साथ कुछ सीड्स आते हैं वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आजकल ग्रीन सैलेड्स लेते हैं तो उसमें आप हेल्दी फैट के दौरान घी भी डाल सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो। यूजुअली जो ऑयल्स सीड से नहीं बनते हैं, फ्रूट से बनते हैं, वो आप अपने डाइट में जितना इंक्लूड करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और जितना देखो, प्रोपोर्शन मेंटेन करना है आपके प्लेट का, तो वो प्रोपोर्शन कैसे मेंटेन करना वो भी हमने सीखा है। हमारा जो प्लेट है वो हम लोग हाफ में डिवाइड कर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हाफ जो पार्ट होता है वो आपका मैक्सिमम फाइबर्स, प्रोटीन्स होना चाहिए उसमें, एक हाफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा और दूसरे हाफ पार्ट में आपके मिनरल्स विटामिन होना चाहिए। तो ये आपका प्लेट रूल आप मेंटेन करोगे। और इससे क्या होगा, देखो, आप फास्टिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस है आपका जो शुगर लेवल होगा आपके बॉडी में वो थोड़ा कम हो गया होगा। अब जब आप फास्ट तोड़ रहे हो तो अचानक से कुछ ऐसे खाओगे जिससे वो शुगर स्पाइक बढ़ जाएगा, तो आपके बॉडी को थोड़ा उसे एडजस्ट नहीं हो पाएगा बॉडी, और फिर आपको नुकसान ज्यादा होगा फायदा फायदा होने से ज्यादा। ठीक है, तो ये आपने मेंटेन करना है। तो अब आता है कि कौन सा इंटरमिटेंट फास्टिंग आप चूज कर सकते हो। अब ये डिसीजन आपने आपके हिसाब से लेना है। तो हमने क्या देखा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 12-12 मेथड इज गुड फॉर यू। अगर आप धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हो तो 14-10 मेथड आपके लिए अच्छा है। अगर आप वजन कम करना आपका गोल है तो आप 16-8 का मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर यू। अगर आप भूखा नहीं रह पाते हो, आपका चिड़चिड़ होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है आपका भूखा रहने पे, तो आप 5-2 मेथड यूज कर सकते हो। मतलब वीक में 5 डेज आप नॉर्मल खाना खाओ और 2 डेज तक आपका कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस होगा। अब ये 5 डेज जब नॉर्मल खाना खाते हो तो प्लीज ऐसे मत करो कि आप कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, शुगर भी जी भर के ले रहे हो, और सब कुछ जो है जो वजन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ले रहे हो, और फिर 2 दिन आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करोगे तो भी उसका फायदा नहीं रहेगा। ये जो है ये किस लिए आप नॉर्मल हेल्दी फूड खा रहे हो, और फिर ये आपको असर दिखाएगा 5-2। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल रहना। मतलब आप अगर कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो उसे आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाओ, तब वो आपको ये रिजल्ट देगा। नहीं तो आपने स्टार्ट किया फिर आपने चेंज किया तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जितना कंसिस्टेंट होगा उतना आपको रिजल्ट आएगा। तो हमें क्या समझना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कोई जादू नहीं है कि आप जादू की छड़ी घुमाई और आपको रिजल्ट मिल गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपके बॉडी को आदत लगाएगा कि फैट्स को कंज्यूम करो,
अपने एनर्जी लेवल्स के लिए, लेकिन उसके लिए हमें भी कंसिस्टेंट होना जरूरी है। इसीलिए इस तरीके को अपनाओ, लेकिन अपने बॉडी टाइप से अपनाओ, अपने तरीके से अपनाओ। तो अभी मैंने जो आपको डिटेल्स दिए, तो आपको समझ रहा होगा कि अच्छा ये शायद मैं कर सकता हूँ और ये मैं सक्सेसफुली आगे फॉलो कर सकता हूँ। तभी उस तरीके को ट्राई करो और उस टाइप के इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करके कंसिस्टेंट रह के फिर अपने गोल्स अचीव करना है। तो आज हमने देखा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग को आप किस तरीके से सक्सेसफुली कर सकते हो और अपना हेल्थ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आयुष्मान का गोल ही ये है कि आप अपनी लाइफ को एक हेल्दी मोड दे सकते हो, अपने अपनी लाइफ को एक हेल्दी वे पे लेके जा सकते हो। बिकॉज मैं डॉक्टर शारदा ये चाहती हूँ कि हम लोग सब आयुष्मान बने और सब एक हेल्दी लाइफ जिए। ठीक है, तो ऐसे ही हेल्दी सजेशंस के लिए, हेल्दी वीडियोस के लिए आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना आयुष्मान। सो थैंक यू एंड होप आप इस तरीके को अपने हिसाब से अच्छे से फॉलो करो।